तो बच्चों के साथ साथियों की अध्याय 8 प्रश्न 2 का प्रश्न चौथा हमारे सामने, जिसमें यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्याओं को आपस में भाग करना है। ठीक, क्वेश्चन यही बोला हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित जो क्वेश्चन है आपके सामने ये सारे भाग वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि परिमेय संख्या जो होती है आपस में इनको भाग किस प्रकार से करते हैं, क्या है लॉजिक, क्या है तरीका करने वाले सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले क्वेश्चन अपने सामने, जिसमें यहाँ पर क्या है कि माइनस का 4 है और भागे 2/3। तो पहले क्वेश्चन का पहली संख्या जो अपने सामने है वो परिमेय संख्या तो है नहीं, मतलब बटे में नहीं है। तो आगे इसको बटे में करते हैं, तो बटे में 1 लगा देना है और कुछ करना है नहीं, तो बटे में लग गया 1 और ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक, और भाग करना है किससे, 2/3 से। तो क्या इसमें भी ऊपर करना है कि ऊपर वाले को ऊपर से भाग करो, नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करो, ऐसे करना है? नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा गुणा में करते हैं बस। ठीक, और इस क्वेश्चन मतलब भाग वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम परिमेय संख्याओं का जमा घटा गुणा सब कुछ कर चुके हैं। ठीक, तो अगर आपको वो नहीं दिखा या आपको वो नहीं पता तो यहाँ पर आई बटन में आप क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन के बारे में बताया डिटेल से। ठीक, फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं कि भाग किस प्रकार से करें। देखो सिंपल सी बात है, हम भाग वाले क्वेश्चन को गुणा में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करते हैं। ठीक, भाग वाले को ऐसे ही किया जाता है, जो कोई बोलेगा भाग करो तो मतलब उसको गुणे वाले कन्वर्ट करके आंसर करो। ठीक, बात यही है। ठीक, भाग ऐसे अलग से भाग नहीं हो रहा होता। ठीक, तो करते क्या है, देखो आप ध्यान से, माइनस का 4/1 रहेगा सेम टू सेम, ये भाग को कर देंगे गुणा में निशान, सिंपल सा। ठीक, और 2/3 को हम 3/2 लिखेंगे, मतलब ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम। ठीक, तो 3 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, कुछ इस तरह से आ गया। चलिए ठीक है, अब इसको गुणा कर लो तो बात इतना ही है। इसको बोलते हैं कि हमने भाग किया है ना कि गुणा किया। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, भाग किया है। ठीक, तो 4 तरीके हो गए यहाँ पर, 12 जो कि हो गया माइनस का 12। चलिए ठीक है, 2 एकम 2 और 2 आ गया यहाँ पर 2। ठीक, तो 2 के पारे में 12 तो आता, लेकिन माइनस का 12 नहीं आता। माइनस से कोई मतलब नहीं है, अब 2 को इससे काट दो, काट दिया, कितना है ऊपर, ऊपर आया 6। ठीक, माइनस रहेगा सेम सेम है ना, माइनस थोड़ा ना खाता है, माइनस वैसे रहेगा, माइनस वैसे बाद में आकर चिपक जाएगा। ठीक, अच्छा 2 के पारे में 2 आया था एक पर, तो आप चाहो तो बटे में 1 लगा सकते हो, चाहो तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, माइनस का 6। सिंपल, बटे में 1 है ना, तो उसको तो हटाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर लगाया था हमने वैसे हटा भी सकते हैं, क्यों फालतू का ऐसे लगा के रखें। ठीक, तो इस तरह से होगा सोल्यूशन। एक और क्वेश्चन अपने देख लेते हैं, इसके बटे में क्या लगाएंगे, 1। तो उस हिसाब से आप समझिए कि इसको ऊपर इसको नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बटे में 1 लगाया ना कि ऊपर 1, हम बटे में 1 लगा सकते हैं, ऊपर नहीं लगा सकते। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे माइनस का 3/5 भाग का कर दिया यहाँ पर गुणा, और 1 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, तो 1 गया ऊपर, 2 आ गया नीचे, तो उस हिसाब से अभी गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 है ना, 3 एकम 3 माइनस बाद में आगे चिपक गया सिंपल। तो 5 दूनी हो गया यहाँ पर 10, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 3/10, ये आपका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन अपने सामने, जहाँ पर यहाँ पर क्या है, माइनस का 4/5 और भाग करना है माइनस का 3 से। ठीक, तो यहाँ पर जो माइनस वाली संख्या है इसका मतलब ये नहीं कि माइनस करना है, इसका मतलब ये है कि माइनस वाली संख्या है, क्योंकि संख्या पे तो प्लस या माइनस की हो सकती है। ठीक, तो ये आपको समझना चाहिए। इसके बटे में कुछ नहीं, बटे में लगा दिया एक, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक, तो ये तो है यहाँ पर से माइनस का 4/5। ठीक, फिर हमने कर दिया इसको गुणा, तो गुणा किया तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, ऐसा हो गया। ठीक, तो 1 ऊपर जाएगा, ठीक, और 3 नीचे आएगा, माइनस का 3 है ना, तो माइनस का 3 आ गया नीचे। ठीक, अब इसको गुणा करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 है ना, 4 एकम 4 तो माइनस का 4। ठीक, 5 तरीके हो जाए यहाँ पर 15 से माइनस यहाँ पर सेम। ठीक, तो कहीं ना कहीं माइनस से माइनस कट जाता है, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि आपस में क्या हो रहा है, भाग में चीजें कट जाती हैं, जमा या घटा में जुड़ रही है, घट रही होती है। ठीक, तो यहाँ पर चीजें कट चुकी, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 4/15। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो, तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या है, माइनस का 1/8 है। ठीक, भाग को कैसे करते हैं, भाग को कर दिया गुणा में चेंज। ठीक, 4 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, तो अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से काट सकते हैं, बट मैं आगे करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 4 एकम 4 हो गया, चूंकि माइनस का। ठीक, और 4 8 तरीके 24, तो आ गया यहाँ पर 24। अब 4 के पहाड़े से ये कट सकता है कितने पर, 4 के पहाड़े में 4 तो आता है, एक पर माइनस रहेगा सेम टू सेम। ठीक, वहीं पर रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक, और 4 के पहाड़े में ये कितने पे आता है, 6 पे आता है, तो माइनस का 1/6 आपका ये आंसर कहला सकता है, ये हो सकता है। ठीक, तो बच्चों अब क्वेश्चन अपने सामने आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अपने सामने है क्या, माइनस का 2 है, बटे में 13 है। करते हैं क्या, भाग को गुणा में निशान, तो कर दिया गुणा में निशान, 7 ऊपर 1 नीचे, तो यहाँ पर ऊपर होगा 7, नीचे होगा 1। ठीक, इसको करते हैं गुणा, 7 दूनी हो जाए यहाँ पर 14, जो कि हो जाएगा माइनस का 14। ठीक, 13 एकम 13 लिख दिया हमने सेम टू सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या है, माइनस का 7/12 है, तो माइनस का 7/12 वैसे ही रहेगा, चेंज तो ये वाला होता है। ठीक, तो ये तो यहाँ पर गुणा सेम टू सेम, 13 जाएगा ऊपर और 2 आएगा माइनस के साथ ही 2 नीचे। ठीक, तो उस हिसाब से ये आ गया। ठीक, अब इसको आपस करते हैं गुणा, तो 13 से यहाँ पर आ गया 51। ठीक, 91। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, तो यहाँ पर क्या है, 12 दूनी 24 लिख दिया हमने, 24 माइनस लग गया बाद में निशान से। ठीक, अब माइनस से माइनस कट सकते, तो हमने काट दिया, बचा यहाँ पर क्या, 91 और यहाँ पर आएगा 27। ठीक, अब ये किससे कटेगा, 2 के पार से कटेगा, 3 के पार से कटेगा, किसके बारे में पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बताया हुआ है कि किस संख्या से क्या संख्या कट सकता है, और क्या एक तरीका जानने का कि भाई 3 से कटेगा, इससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं से कटेगा। सबको काट के पूरी बार देखने की जरूरत नहीं होती, आपको एक तरीके से कौन सी संख्या किससे कट जाएगा, यानी कि भाग हो जाएगा। ठीक, तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो है आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने, और इसमें आपको चीज़ों को मैं कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहता हूँ, आप समझना है ना। तो यहाँ पर उदाहरण से क्या है, ये 3/13, तो इसको रखेंगे सिंपल से, मैं 3/13 लिख देंगे, 3/13 लिख दिया मैंने। चलिए ठीक है, भाग का निशान कर देंगे गुणा, इसको कर देंगे ऊपर, इसको कर देंगे नीचे, तो 65 जाएगा ऊपर और माइनस का 4 आ जाएगा नीचे। चलिए ठीक है, अब समझो बात यहाँ पर ध्यान से, इसको मैं इससे गुणा करूँगा तो एक बड़ा नंबर आएगा, बात मानते हो। ठीक, इसको इससे गुणा करूँ तो एक बड़ा नंबर आएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ, ये तो इससे नहीं कट रहा, ये इससे तो नहीं कट रहा, लेकिन इससे ये नहीं कट रहा, ये इससे कट रहा, बात को समझ रहे हो।
13 ऊपर वाले 3 से नहीं कटता, बट इससे कट रहा है। 13 के पहाड़ में आता है कितने, 5 पर, तो यहीं से काट दो ना। इससे क्या होगा कि और छोटा हो गया। अब क्या हो गया, 5 से 15 हो गया और माइनस के नीचे 4 हो गया, सिंपल। नहीं तो पहले क्या होता, पहले गुणा करके आप कुछ लिखते ऊपर, फिर गुणा करके नीचे कुछ लिखते, फिर आपस में काटते, फिर भी आंसर यही आता है, ठीक। बट कहीं ना कहीं बड़े नंबर के थ्रू आता, बड़े नंबर से ऐसे घूम के आता आंसर, ठीक। इससे क्या होगा, फिलहाल सीधा छोटा सा आंसर ही आ गया, ठीक। इससे आपकी हेल्प हो गई और जल्दी हो गया आंसर, ठीक। तो कुछ इस तरह से आपने जो है पूरी परिमित संख्या के बारे में हर एक चीज जान चुके हो, जमा घटा गुणा किस तरीके से करते हैं, क्या मतलब होता है, कैसे इस्तेमाल करता है, सारी चीज, ठीक। तो अगर तो आपको पूरा परिमित संख्या आपके दिमाग में एक तरीके से घूम ना रहा हो या फिर आ ना रहा हो, तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने हर एक चीज के बारे में डिटेल से बात की हुई है और आपको कहीं ना कहीं रिविजन हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना था, अगला चैप्टर अभी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।